गंगा कालांदी संग में प्रयागे नैमिषारण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तने। एक समय की बात है कि धर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र महातीर्थ ब्रह्मलोक के मार्गभूत तथा गंगा यमुना से युक्त प्रयाग तीर्थ वाले नैमिषारण्य में विशुद्ध अंतःकरण वाले सत्य व्रत परायण महातेजस्वी मुनियों ने महायज्ञ का आयोजन किया। उन महर्षियों के यज्ञ का वृत्तांत सुनकर के महाबुद्धिमान वेदव्यास जी के शिष्य बृहस्पति जी को विवाद में निरुत्तर करने वाले सर्वण सुखद राम हर्षण सर्वज्ञ भवानो भाग्य गौरवत। हे रोम हर्षण जी, हे महाभाग, आप लोगों के सौभाग्य से आज इस स्थान पर आए हुए हैं। आपने व्यास जी से समस्त पुराण विद्या प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की है। अरे जिस प्रकार बड़े बड़े अनमोल रत्नों का भंडार समुद्र है, उसी प्रकार आप भी उत्तम पुराण कथाओं के मानो सागर हैं। आप हम लोगों के भाग्य से दर्शन देने के लिए यहाँ आए हैं। अतः उत्तम कथा एवं ज्ञान से युक्त तथा वेदांत सुनाइए। इस प्रकार महादेव भगवती स्कंद गणेश तथा वेदव्यास जी को वंदन कर कथा प्रसंग को कहूंगा, जो पुण्य को बढ़ाने वाला तथा साक्षात भोग तथा मोक्ष को देने वाला है। पूर्व काल में वायु ने श्वेत कल्प के प्रसंग में इसका वर्णन किया है। अब मैं विद्या के सभी स्थान पुराणों का अनुक्रम एवं पुराण की उत्पत्ति का वर्णन कर रहा हूं। आप लोग सावधान होकर के श्रवण करें। अंगान वेदश्चत्वारो मीमांसहन्यास विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्याश्चैव चतुर्दशः। बंधुओं, चारों वेद, उनके 6 अंग मीमांसा, न्यास, पुराण एवं धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके अतिरिक्त आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद तथा अर्थशास्त्र, ये 4 उपांग हैं। इन सब को मिलाकर के पूरी 18 विद्याएं कही गई हैं। भिन्न भिन्न मार्गों वाली इन 18 विद्याओं के प्रथम पुत्र ब्रह्मा को विश्व की रचना के लिए इन विद्याओं को प्रदान किया। तदंतर ब्रह्मा जी की रक्षा करने वाले अपने मध्य पुत्र भगवान विष्णु को जगत के पालन के लिए रक्षा शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा जी ने प्रजा सृष्टि का विस्तार करते हुए सभी शास्त्र व पुराण का स्मरण किया। तत्पश्चात उनके मुख से वेद उत्पन्न हुआ, फिर उनके मुख से सभी शास्त्र उत्पन्न हुए। जब पृथ्वी में प्रजा इन विस्तृत विद्याओं को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है, तब उस समय उन विद्याओं को संक्षिप्त करने के लिए भगवान विश्वेश्वर की आज्ञा से प्रत्येक द्वापर के अंत में विश्वंभर प्रभु विष्णु व्यास रूप से इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के विचरण करते हैं। इस प्रकार वे प्रत्येक द्वापर के अंत में वेदों का विभाग करते हैं और इसके बाद अन्य पुराण की रचना करते हैं। वे इस द्वापर में कृष्ण दैवपायन नाम से सत्यवती से वैसे ही उत्पन्न हुए जिस प्रकार अरणी से अग्नि उत्पन्न होती है। उन वेदव्यास जी ने वेदों को संक्षिप्त करके 4 भागों में विभक्त किया। तदंतर पुराण वामांग को 18 भागों में विभक्त किया।
वेदों का विभाग करने के कारण उन्हें जगत में वेद व्यास जी के नाम से लोग जानते हैं। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय हो। भगवान भोलेनाथ की और भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी की झांकी तैयार हो रही है। गोपाल जी, भगवान की झांकी तैयार हो रही है, झांकी तैयार हो जाएगी तो बताइए फिर इधर